अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारे साथ जुड़ी रहेगा क्योंकि आज की वीडियो है कि हम पाइथन में कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे। हम बहुत सिंपल एक कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें सम, हम ये चार फंक्शंस होंगे सम का, उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस का। अभी हम सिंपल का रखेंगे और हम आगे, मैंने यहाँ फाइल बना ली। तो सबसे पहले हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे। अब हम फंक्शंस बेस काम करेंगे। हम पहले फंक्शन बनाएंगे सम का। सम के अंदर हम लोग लेंगे n1 n2 और इन दोनों को रिटर्न करेंगे। रिटर्न ये होता है कि इसका फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो वापस सेंड हो रही हो किसी और वेरिएबल को। तो n1 प्लस n2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेफ मेन करेंगे n1 n2 रिटर्न n1 माइनस n2, ठीक है। डेफ मल्ट करेंगे n1 मल्टीप्लाई बाई n2, सॉरी, और यहाँ पे करेंगे रिटर्न n1 मल्टीप्लाई बाई n2 और एक करेंगे डेफ डिवाइड। डिवीजन में आ जाएगा n1 कॉमा n2 और यहाँ पे हमें रिटर्न करना है n1 डिवाइडेड बाई n2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक वाइल लूप लगेंगे। वाइल लूप इस वजह से कि हमें हमेशा वैल्यूज़ लेते रहनी है यूज़र से। वाइल ट्रू करके हमेशा यूज़र से लेती रहनी है, कोड एक बार चलने के बाद बात नहीं करना। उसके बाद हमने यूज़र से पूछना है नेम। सबसे पहले इनपुट योर नेम, ठीक है, और आगे हम डाल देंगे इज़ इक्वल टू करके। उसके बाद नेम आ गया। अच्छा, ये रेड लाइंस किसी वजह से शो हो रही हैं। नेम आ गया। उसके बाद हमने लिखा, प्रिंट किया वेलकम और आगे कॉमा डाल के नेम लिख दिया। अब हम आते हैं, उसके बाद हमने उससे तीन चीज़ें पूछनी है। n1 पूछना है, n2 पूछना है और ऑपरेटर पूछना है। लेकिन हम एक रिज़ल्ट की वैल्यू लेंगे, इसको हम ज़ीरो कर देंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी और ये हम इसको बाहर सेट करेंगे। मैं बाहर बताता हूँ हमने क्यों किया। अब हम लेंगे यूज़र से पूछेंगे इनपुट इंटर नंबर 1 इज़ इक्वल टू करके और यहाँ पे हम कर देंगे n1 इज़ इक्वल टू। उसके बाद n2 इज़ इक्वल टू, इसको भी यहाँ पे इंटर नंबर 2 और यहाँ पे n2 कर दिया। उसके बाद हम पूछेंगे यूज़र से ऑपरेटर डालें, जो भी आपने करना है, इंटर ऑपरेटर। आगे हम उसको ऑप्शंस देंगे इंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर, और हम उसे नीचे ऑप्शंस देंगे, उससे ओपी, ठीक है। ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में आ जाएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड। ये चार हम पूछ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे इफ़ ओ पी इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग में आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग में है। तो हम क्या करेंगे, सम इज़ इक्वल टू n1 जाएगा और n2 जाएगा और ये एक रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये जो रिज़ल्ट है ना, इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल इफ़ ओ पी इज़ इक्वल टू माइनस। तो अभी हम सिंपल बना रहे हैं, आस्ता आस्ता हम इसको कम्प्लेक्स करते जाएंगे। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, ये हम ये जो इस फंक्शन से वैल्यू जा रही है ना, ये रिटर्न की वजह से हो रहा है। मेन करेंगे n1 कामा n2, एल इफ़ ओ पी इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई। तो हम रिज़ल्ट करेंगे इज़ इक्वल टू मल करेंगे और इसके अंदर n1 कामा n2 जाएगा और एल इफ़ ओ पी इज़ इक्वल टू डिवाइड, तो रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू डिवाइड जाएगा n1 n2, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे रिज़ल्ट। अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सिंपल कोड चला के। तो पाइथन करेंगे 19 के साथ और यहाँ पे मेन करेंगे। पूछ रहा है हुज़ैफ़ा, तो योर नेम मैंने लिखा 19, आगे लिखा 17 और मैं चाहता हूँ कि मैं प्लस करूँ, तो उसने उसको जमा कर दिया। उसके बाद दोबारा उसने मुझसे हुज़ैफ़ा पूछा, क्यों, क्योंकि ये लूप है और ये बार बार चलता रहेगा। तो मैं उसको लूप से बाहर ले जाता हूँ कि वो मुझसे बार बार मेरा नाम ना पूछे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कोड ब्रेक भी कब करना है। एक फोर्थ ऑप्शन होगा एग्ज़िट का।
कि अगर यूज़र एग्ज़िट करना चाहता है कोड और हमें चाहता है कि कैलकुलेटर से बाहर निकल जाए, तो हम लोग उससे पूछेंगे एल इफ़ ओ पी इज़ इक्वल टू एग्ज़िट। साथ हम लोअर भी कर लेंगे कि अगर यूज़र ने कुछ बड़ा किया भी है, टेक्स्ट बड़ा लिखा है, तो यहाँ पे कोड ब्रेक हो जाएगा। और आगे हम उसे एल्स में कहेंगे, प्रिंट करेंगे रॉन्ग इनपुट, और आगे हमने बस इतना कर देंगे। अब हम इस कोड को दोबारा रन करेंगे। अब आप देखें वज़ीफ़ा 1 2 और यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया तो 12 आ गया, लेकिन फिर मैंने पूछा 1 2 और आगे मैंने लिख दिया एग्ज़िट, तो कोड ब्रेक हो गया। और अगर मैं इसको 1 2 और यहाँ पे कुछ और लिख दूँगा तो रॉन्ग इनपुट, समझ रहे हैं आप। और तो उसने रिज़ल्ट ज़ीरो कर दिया क्योंकि ज़ीरो था। अब हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर एक कैलकुलेटर हो जिसमें वैल्यूज़ बार बार जमा होती रहें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे फाइनल रिज़ल्ट लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिन रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू फिन रिज़ल्ट प्लस रिज़ल्ट करेंगे। अब जो ये रिज़ल्ट है वो बार बार इसके अंदर आता रहेगा, इसके अंदर आता रहेगा, और इस तरह ये हमारे पास बार बार इस वैल्यू आती रहेगी। तो फिन रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू फिन रिज़ल्ट माइनस रिज़ल्ट का हो गया, फिन रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू फिन रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय रिज़ल्ट हो गया, और फिन, अच्छा अभी इसको हम लोग रहने देते हैं डिवाइड को, हम लोग सिर्फ यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट करते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। तो हमने क्या किया कि हुज़ैफ़ा आ गया 1 + 2, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, तो हम हुज़ैफ़ा 1 2 और मैंने प्लस किया, लेकिन आ गया एरर इस वजह से आया कि वो उसको ये जो रिज़ल्ट है ये अच्छा, अब ये रिज़ल्ट क्यों आ रहा है, अगर हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हम इसको ट्राई करते हैं। अब 3 हो गया। अब इस वैल्यू के अंदर 3 चला गया फिन रिज़ल्ट में। अब जब हम इसके अंदर अच्छा, ये वैसे इसके अंदर 3 चला गया, लेकिन अगर लेट्स से कि हमने यहाँ लिखा 2 4 और यहाँ पे प्लस किया तो उसके अंदर 9 चला गया, तो वो 1 होता रहता है। उसमें ये होता है कि फिर आप इसको फिन रिज़ल्ट कर दो पहले नंबर को, लाइक पहली बार यूज़र से एक नंबर लो और फिर दूसरी बार उस नंबर की बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी असाइनमेंट भी है इसको करना, लेकिन ये मैं अभी बैठूँ तो हो जाऊँ, लेकिन फिर वीडियो वो लंबी हो जाएगी। लेकिन ये आपका एक कैलकुलेटर बनना शुरू हो गया, ठीक है। जज़ाकल्लाह।